मध्य प्रदेश के 65 नर्सिंग कॉलेज अयोग्य ठहराए गए हैं। एमपी हाईकोर्ट के फैसले के बाद हड़कंप मचा है। नर्सिंग कॉलेजेस में पाई गई कई कमियां, अनियमितता पाई गई है। सीबीआई जांच में 169 कॉलेज को क्लीन चिट मिला है। अयोग्य घोषित कॉलेज के स्टूडेंट्स का भविष्य अब अधर में लटका हुआ है। जबलपुर हाईकोर्ट में आज भी मामले पर सुनवाई है और देखना होगा कि आज का रुख क्या सामने आता है। लेकिन आज जो ये फैसला बीते दिन सामने आया है, जबलपुर हाईकोर्ट का 65 नर्सिंग कॉलेज को नर्सिंग कॉलेज को अयोग्य ठहराया गया है और आज भी हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। संजीव चौधरी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। संजीव जी, बहुत बड़ा फैसला ये हाईकोर्ट की तरफ से सामने आया है। 65 कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज ऐसे हैं जिन्हें अयोग्य ठहराया गया है। अब सवाल नर्सिंग स्टूडेंट्स के भविष्य पर। बिल्कुल दीपिका, ये जो बहुत बड़ा मामला है और ये लगभग 3 वर्षों से मध्य प्रदेश की सुर्खियों में बना है। विशाल बघेल जो जूनियर लॉ एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, इन्होंने एक जनहित याचिका दायर की थी। उसमें ये बताया था कि मध्य प्रदेश में ऐसे बहुत से नर्सिंग कॉलेजेस हैं जो या तो एक कमरों में चल रहे हैं या एक ही बिल्डिंग में 2-2, 3-3 कॉलेजेस चल रहे हैं। इसके पीछे सरकार की वो नीति थी जिसमें नर्सिंग कॉलेजेस को सपोर्ट किया जाना बताया गया था। तो इस तरीके से बहुत सारी अनियमितताएं थी। एक स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन 4-4, 5-5 कॉलेज में था, एक प्रिंसिपल 6 कॉलेज में था, एक जो टीचर था वो भी कई सारे कॉलेजेस में, और यहाँ तक कि अलग अलग शहरों के कॉलेज में एनरोल्ड था। जब ये सारी अनियमितताएं हाईकोर्ट के सामने लाई गई तो हाईकोर्ट ने पहले फेज में 308 कॉलेजेस को सीबीआई इंक्वायरी के लिए कहा है और इन 308 कॉलेज की सीबीआई रिपोर्ट अब कोर्ट में पेश कर दी गई है। इस कोर्ट में जो रिपोर्ट दी गई है उसमें 65 कॉलेजों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। 74 वो कॉलेज हैं जिनको बताया गया है कि इनमें थोड़ा बहुत सुधार किया जा सकता है। इनकी अनियमितताओं को नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता, लेकिन छात्रों के हित में उसको सुधारा जा सकता है। और 169 कॉलेज, 169 कॉलेज ऐसे हैं जो पूरी तरह से नर्सिंग कोर्सेज के लिए योग्य पाए गए हैं। लेकिन अब ये 65 अयोग्य कॉलेज में जो स्टूडेंट थे, इनका क्या होगा, जो मूल सवाल है। तो इसके लिए पूर्व न्यायाधीश की एक कमेटी बनाई जा रही है जो इन स्टूडेंट के भविष्य को निर्धारण करेगी और इन्हें स्थानांतरित करेगी कि किन कॉलेजों में इनको पूरी पढ़ाई करने का मौका मिल सकता है। दीपिका, संजीव जी, कब तक ये कमेटी बनेगी, क्योंकि इसका भी एक टाइमलाइन निर्धारित करना होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए तो एक एक दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और आज भी फैसला होने वाला है। आज क्या रुख रह सकता है कोर्ट का? बिल्कुल, कोर्ट इस मामले में बहुत सख्त है और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि आज लगातार सुनवाई हो रही है। नहीं तो नॉर्मली ऐसा होता था कि हफ्ते 2 हफ्ते या 15 दिन का समय होता था। 8 तारीख को भी सुनवाई हुई, कल भी हुई, आज भी हुई और आज मंगलवार को भी ये सुनवाई निर्धारित की गई है। तो हो सकता है कि आज हाईकोर्ट ही किसी सेवानिवृत्त जज का नाम घोषित करे या सरकार को निर्देश करे कि बहुत जल्दी जल्दी इस कमेटी का गठन कर हाईकोर्ट को बताया जाए, क्योंकि हाईकोर्ट मॉनिटर कर रही है। अभी पिछले दिनों एक और मामला जो मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजेस को लेके हुआ है वो ये है कि अभी तक ये लगभग जो 600 कॉलेजेस हैं ये जबलपुर में जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसके अंतर्गत आते थे। लेकिन कल विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया है कि अब ये मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ना आके जो स्थानीय विश्वविद्यालय हैं अब वो उनके अंतर्गत आएंगे। तो एक तरह से लगभग 600 कॉलेजेस को जबलपुर की मेडिकल यूनिवर्सिटी से वापस स्थानीय विश्वविद्यालयों में भेज दिया गया है। इस निर्णय को भी छात्रों ने अच्छे से लिया। उनका कहना है कि अब कम से कम उनके समय पर एग्जाम होंगे और समय पर उनके रिजल्ट आ सकेंगे। दीपिका, बिल्कुल, ये कदम उठाना बेहद जरूरी था। लेकिन संजीव जी, आज किस मसले पर सुनवाई होने वाली है हाईकोर्ट में? आज यही जो पूरे अयोग्य कॉलेजेस हैं उन पे होगी और सेकंड फेज में 300 कॉलेजेस को सीबीआई को दिया गया है। उन पर भी कुछ दिशा निर्देश कोर्ट दे सकती है कि इस रिपोर्ट के बाद उन पर और क्या इंक्वायरी के बिंदु जोड़े जाने चाहिए।
तो आज का जो दिन है ये बहुत महत्वपूर्ण है उन कॉलेजेस के लिए जो अयोग्य घोषित किए गए, क्योंकि एक मांग जो विशाल बघेल ने की है वो सबसे महत्वपूर्ण है, उस पर भी आज कोर्ट कुछ निर्देश दे सकता है। उनका कहना है कि जब इतने सारे कॉलेज जो बड़ी मात्रा में हैं वो अनियमितता कर रहे थे या अयोग्य थे, उन्हें हर साल कैसे रिन्यूअल दिया जा रहा था। बिल्कुल। तो उनके जो अधिकारी हैं, जो इसमें जिम्मेदार लोग हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए, कोर्ट को निर्देश देने चाहिए। तो संभव है कि आज कोर्ट उन जिम्मेदार लोगों को जिन्होंने लगातार इनकी अनदेखी की है उस पर भी कोई निर्णय कोर्ट दे या कोई आदेश करे। बिल्कुल, ये सख्त कदम उठाना भी जरूरी है क्योंकि उन्होंने बच्चों के भविष्य के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया है। लेकिन संजीव जी, वो स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं, क्या उनकी मांगे हैं जिनका कॉलेज जो है अब कहीं ना कहीं अयोग्य हो गया है? दीपिका, मध्य प्रदेश में लगभग 1 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं जो पिछले 3 वर्षों से बहुत परेशान है, क्योंकि जब ये मामला कोर्ट में आया तो उनके एग्जाम नहीं लिए गए, जिनने एग्जाम दिए थे उनके रिजल्ट घोषित नहीं किए गए। इस साल को 0 ईयर घोषित कर दिया, यानी किसी भी कॉलेज में कोई नए एडमिशन नहीं किए जाएंगे। पिछले दिनों जबलपुर और भोपाल में स्टूडेंट ने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया, लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनिंग की गई। उनका मांग यही थी कि भाई हमारे एग्जाम लिए जाएं। अभी तक एग्जाम ना लेने को स्टूडेंट आंदोलन करते थे, और जबकि ये नर्सिंग के स्टूडेंट लगातार सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि वो 4 साल पढ़ चुके हैं लेकिन उनके एग्जाम नहीं हुए, जो पहले साल का रिजल्ट नहीं आया। तो इस तरीके से ऐसे लाखों छात्र हैं जिनका भविष्य अंधकार में था। लेकिन हाईकोर्ट के इस फैसले आ जाने के बाद 169 कॉलेज जो हैं, 169 कॉलेज हैं, कम से कम उनका रिजल्ट घोषित किया जा सकेगा। उन्हें आगे बच्चों को पढ़ने के लिए फिर समय भी मिलेगा और क्लासेस भी चालू होंगी। हाँ, जो बाकी जो बच्चे कॉलेज हैं जिनको सरकार ने अयोग्य घोषित कर दिया है, उनके स्टूडेंट को भी कोर्ट ऐसे कुछ निर्देश देगी कमेटी बनाकर कि उन्हें किन कॉलेजों में दाखिला दिया जाए, क्योंकि इसमें स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है। बिल्कुल, उसने तो मान्यता प्राप्त कोई कॉलेज से गलती लिया नहीं था है, लेकिन एडमिशन। ऐसे में इस समस्या की जड़ तक जाना बेहद जरूरी है। आखिर किसके शय पर ये कॉलेज चल रहा था, क्योंकि कॉलेज हाईकोर्ट की तरफ से अयोग्य करार दिए गए हैं। फिलहाल विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए संजीव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।